नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर अपना बिहार। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे बिहार की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। रेलवे सुपौल अधीक्षक ड्यूटी पर दिखे लापरवाह। स्टेशन अधीक्षक अपनी ड्यूटी पर रहते हैं नदारद, कभी भी घट सकती है बड़ी दुर्घटना। नालंदा में एबीवीपी छात्र संगठन ने किया प्रदर्शन, नामांकन में धांधली का लगाया आरोप, कॉलेज गेट पर किया पुतला दहन। भोजपुर में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन, बीजेपी नेता के नेतृत्व में आयोजित हुआ समारोह, लोगों ने गाए होली के लोकगीत। शिवहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जानवरों से लदे 9 पिकअप को किया बरामद, मवेशी तस्करों को भी किया गिरफ्तार। जगदीशपुर NH 30 पर हुआ बड़ा सड़क हादसा, वाहन की चपेट में आई 12 साल की बच्ची, चपेट में आने से बच्ची की हुई मौत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर ऋषि श्रृंग के आश्रम और बाबा भोले के नगरी सिंहेश्वर धाम में पर्यटन विभाग ने श्री सिंहेश्वर महोत्सव 2022 का आयोजन किया है। वहीं इस महोत्सव का भक्तिमय माहौल में उद्घाटन किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन कोशी प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त राहुल कुमार महिवाल ने किया है। महोत्सव का पहला दिन भक्तिमय रहा। सिंहेश्वर मंदिर के पांडा समूह ने शिव स्तुति, शिव आरती और शंख घोष के साथ सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत की है। महाशिवरात्रि के मौके पर ऋषि श्रृंग के आश्रम और बाबा भोले की नगरी सिंहेश्वर धाम में पर्यटन विभाग ने श्री सिंहेश्वर महोत्सव 2022 का आयोजन किया है। वह इस महोत्सव का भक्तिमय माहौल में उद्घाटन भी किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाला इस महोत्सव का उद्घाटन कोशी प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त राहुल कुमार महिवाल के द्वारा किया गया है। महोत्सव का पहला दिन भक्तिमय देखने को मिला है। सिंहेश्वर मंदिर के पंडा समूह ने शिव स्तुति, शिव आरती और शंख घोष के साथ सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत भी की है। उसके बाद में बाउल म्यूजिक, सिंहेश्वर मंदिर के अंदर जो हमारे पंडित हैं वो और बाकी 2 वर्षों का लंबा इंतजार, कोविड के कारण ऐसे कार्यक्रम हो नहीं पा रहे थे और कहीं न कहीं मन में एक व्यग्रता, बेचैनी रहती है। जो भी कला प्रेमी, सांस्कृतिक प्रेमी लोग रहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर हो ताकि नीरस जीवन को सरस बनाया जा सके। कुछ मधुर यादें लेकर हम लोग कार्यक्रम के बाद अपने घर जा सके, घर जाएं, बातें करें आपस में। आपको पता ही है कि मनुष्य और पशु में मुख्य फर्क जो बताया जाता है उसमें सबसे बड़ा अंतर यही है। हमारे तो पुराने विचारक मनुष्यों ने यहां तक कहा है, जिनको कला संस्कृति विद्या से प्यार नहीं है, से लोग पशु समान जीवन जी रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात सुपौल की करते हैं। सुपौल रेलवे स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक पैनल का संचालन रेलवे अधीक्षक की अनुपस्थिति में सिविलियन द्वारा किया जाता है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लाइन क्लियर लेना और देना, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पैनल का संचालन स्टेशन अधीक्षक की ड्यूटी होती है। लेकिन सुपौल स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन अधीक्षक प्रभाष चंद्र चौधरी लगातार अपनी ड्यूटी से गायब दिखते हैं। संरक्षा से संबंधित ये काम निजी व्यक्ति द्वारा करवाया जाता है, जिससे सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में रहती है। बात सुपौल की कर रहे हैं, जहां रेलवे स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक पैनल का संचालन रेलवे स्टेशन अधीक्षक की अनुपस्थिति में सिविलियन द्वारा किया जाता है, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना होने की संकेत दिखाई देती है। लाइन क्लियर लेना और देना, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पैनल का संचालन स्टेशन अधीक्षक की ड्यूटी होती है। लेकिन सुपौल स्टेशन के कार्यरत स्टेशन अधीक्षक प्रभाष चंद्र चौधरी अपनी ड्यूटी से गायब दिखते हैं। संरक्षा से संबंधित ये काम निजी व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है, जिससे सैकड़ों यात्रियों की जान को खतरा है।
बात हम सुपौल की कर रहे हैं, जहां पे रेलवे स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक पैनल का संचालन स्टेशन अधीक्षक की अनुपस्थिति में सिविलियन द्वारा किया जाता है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। वहीं रेलवे अधीक्षक प्रभाष चंद्र चौधरी अपने ड्यूटी से लगातार गायब रहते हैं, जिनकी शिकायत आई है। संरक्षा से संबंधित ये काम निजी व्यक्ति द्वारा करवाया जाता है, जिससे काफी सारे यात्रियों के जान को खतरा दिख रही है। जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के नालंदा कॉलेज कैंपस के मुख्य द्वार पर एबीवीपी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। छात्रों का आरोप है कि नालंदा कॉलेज में पीजी में स्पोर्ट्स कोटे से नामांकन की तारीख तय की गई थी, जिससे नामांकन की तारीख 14 मार्च तक होना था, लेकिन कॉलेज प्रिंसिपल के मनमाने रवैये की वजह से दूसरे छात्रों का एडमिशन बगैर किसी मेरिट लिस्ट के अवैध उगाही कर दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इसी को लेकर छात्रों ने पुतला दहन किया है। पढ़े लिखे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर एबीवीपी छात्र संघ के दर्जनों की संख्या में मौजूद रहे और कॉलेज प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी नहीं रोकती है या फिर एबीवीपी छात्र संघ की मांगे पूरी नहीं करती है, तो एबीवीपी छात्र संघ संगठन का उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। एबीवीपी छात्रों के द्वारा यह संगठन के द्वारा कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन का पुतला दहन कर जमकर हंगामा किया है और प्रदर्शन किया है। कॉलेज के प्रिंसिपल के मनमाने रवैयों को देखते हुए एबीवीपी संगठन के द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है। उनका कहना है कि दूसरे छात्रों का एडमिशन बगैर किसी मेरिट लिस्ट के अवैध उगाही कर किया जाता है, जो सरासर गलत है। इसी को लेकर छात्रों ने प्रिंसिपल का पुतला भी दहन किया है और कहा है कि अगर एबीवीपी छात्र संगठन की बात नहीं मानी जाती है तो आगे वो उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। जिला मुख्यालय बिहार शरीफ की बात कर रहे हैं, जहां नालंदा कैंपस के मुख्य द्वार पर एबीवीपी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन का पुतला दहन किया है और प्रिंसिपल के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है और अपनी आवाज को उठाई है। छात्रों का आरोप है कि नालंदा कॉलेज में पीजी के स्पोर्ट्स कोटे के नामांकन की तारीख तय थी, जो तारीख 14 मार्च तक होना था, जिसकी नामांकन 14 मार्च तक होना था, उसे कॉलेज प्रिंसिपल के मनमाने रवैये की वजह से दूसरों छात्रों का एडमिशन बगैर किसी मेरिट लिस्ट के अवैध उगाही कर किया जा रहा है। मेरा नालंदा कॉलेज के पुतला दहन कारण ये है कि हमारे कॉलेज में पीजी का स्पॉट एडमिशन का डेट निकला था, जिसका डेट कल और आज 2 दिन है, सोमवार तक भी है, लेकिन यहाँ जो भी सब्जेक्ट में जितना सब्जेक्ट का है उसको तो खैर नॉलेज नहीं है, ज्ञान, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 सीट 6 सीट 10 सीट है। यहाँ का क्या है कि हम लोगों ने सर को अपना मनमानी करते हुए जिसको चाहे उसको एडमिशन कर दिए, लेकिन ये नहीं देखिए कि हमारे विद्यार्थी का कौन स्टूडेंट है, कौन बाहरी स्टूडेंट है और कौन यहाँ पढ़ने वाला है। जब सर से हम पूछने के लिए गए कि सर आप एडमिशन किस तरह से ले रहे हैं, उन्होंने बोला कि जिसको हमारा इच्छा होगा उसका एडमिशन लेंगे, जिसको हमारा इच्छा होगा वो एडमिशन नहीं लेंगे। वही इस बीच वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन होते हाजिर। एलईडी की दुनिया का बेताज बादशाह म्यू एनर्जी अब आपके शहर में दस्तक दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 6205546678 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोजपुर के सलेमपुर के पास बेहरा गांव में मंदिर में होली मिलन और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। बीजेपी कार्य समिति के प्रदेश नेता सूरज भान सिंह के नेतृत्व में ये होली मिलन और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। मौके पर भक्तों ने ढोल और झाल बजाकर होली के गीत गाए हैं।
मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ देखने को मिली है। भजन कीर्तन के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि हर साल सलेमपुर गांव सहित आसपास के गांव के लोग भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। वहीं इस साल भी इसको लेकर पूजा अर्चना करते हुए भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है और होली को लेकर लोगों में जमकर उत्साह देखा जा रहा है। आप साफ तौर से टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का उत्साह भजन कीर्तन के प्रति देखा जा रहा है। लोग होली के गीत अभी से ही शुरुआत कर दी है होली के गानों की। वहीं लोगों ने भगवान की पूजा करते हुए, भगवान शिव की पूजा करते हुए होली के लोकगीत का आगाज कर दिया है। भोजपुर के सलेमपुर के पास बेहरा गांव में मंदिर में होली मिलन और भजन कीर्तन का आयोजन कर दिया गया है। बीजेपी कार्य समिति के प्रदेश नेता सूरज भान सिंह के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया है। होली मिलन और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। मौके पर भक्तों ने ढोल और झाल बजाकर होली के गीत भी गाए हैं और काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी देखने को मिली है। भजन कीर्तन के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया है। हर साल की भांति इस साल भी सलेमपुर गांव सहित आसपास के गांव के लोगों ने इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भजन का आयोजन किया है। ये मंदिर का वार्षिक वर्षगांठ है, जिसमें कल 12 मार्च से शुरू हुआ है, जो कि 13 मार्च 2022 तक चलेगा। इसके समाप्ति पर भंडारा किया जाएगा और हजारों लोग इसमें शरीक हो रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ बहुत लोग जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आयोजन है, जो कि इस एरिया में धार्मिक स्थल से बहुत ही। शिवहर में एसपी आनंद कुमार राय के निर्देश पर पिपराही पुलिस ने आज सुबह जानवरों से लदे 9 पिकअप को बरामद किया है, जिसमें दर्जनों मवेशी और 17 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। रविवार की सुबह यानी कि आज सुबह पिपराही पुलिस ने धनकौल बाजार पर भारी संख्या में मवेशी तस्कर को गिरफ्तार करते हुए पिकअप पर लदे जानवरों को बरामद किया है। बात शिवहर की कर रहे हैं, जहां एसपी आनंद कुमार राय को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिपराही पुलिस ने आज सुबह जानवर से लदे 9 पिकअप को बरामद किया है, जिसमें दर्जनों मवेशी और 17 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। रविवार की सुबह पिपराही पुलिस ने धनकौल बाजार पर भारी संख्या में मवेशी तस्कर को गिरफ्तार करते हुए पिकअप को जब्त किया है। पिकअप में लदे जानवरों को भी बरामद किया है। शिवहर के निर्देश पर सर्किल इंस्पेक्टर शाहिद हुसैन के नेतृत्व में SC/ST थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार के साथ में छापेमारी की गई। दर्जनों पशु को जब्त किया गया है और दर्जनों पशु तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। कितना पिकअप होगा सर? 9 पिकअप है, जिसमें पशु लदा हुआ है। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है और सभी को माननीय न्यायालय में उपस्थित। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। एलईडी की दुनिया का बेताज बादशाह म्यू एनर्जी अब आपके शहर में दस्तक दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 6205546678 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाढ़ पुलिस ने अंतर जिला
लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस राज का उद्भेदन करते हुए 3 साल से फरार मुख्य आरोपी लालू कुमार समेत 4 अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस मामले में बाढ़ एएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि नालंदा जिले में सक्रिय लूटपाट करने वाले गिरोह ने कई वारदातों में अपनी संलिप्तता कबूल की है। इस गिरोह में पटना, नालंदा समेत अन्य जिलों के अपराधी भी शामिल हैं। इस गिरोह ने लूट के दौरान एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी थी। सघन तफ्तीश के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहीं एएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि नालंदा जिले में सक्रिय लूटपाट करने वाले गिरोह ने कई वारदातों की संलिप्तता को कबूल की है। इस गिरोह में पटना, नालंदा समेत अन्य जिलों के भी अपराधी शामिल हैं। इस गिरोह ने लूटपाट के दौरान एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी थी। सघन तफ्तीश के बाद सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी जिस मामले में हुई है, ये मामला एक्चुअली अगस्त 2021 से संबंधित है, जिसमें हरनौत थाना क्षेत्र और अथमलगोला थाना क्षेत्र में लूट की कुछ वारदातें हुई थी और लूट करने के क्रम में एक व्यक्ति की हरनौत थाना क्षेत्र के अंतर्गत हत्या भी हो गई थी। इस कांड में इससे जुड़े हुए 3 से 4 कांड हरनौत थाना क्षेत्र और अथमलगोला थाना क्षेत्र में दर्ज किए गए थे। अथमलगोला थाना क्षेत्र में 149-21 कांड था जो लूट का प्रयास करने के क्रम में दर्ज किया। अब बात बिहार शरीफ की करेंगे। बिहार शरीफ की छोटी पहाड़ी में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद अधीक्षक और सदर डीएसपी के नेतृत्व में संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया है। इस दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे हैं। उत्पाद अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि होली के मद्देनजर इलाके में ड्रोन कैमरे से छापेमारी की जा रही है, जिससे अवैध शराब पर अंकुश भी लगाया जा सके। उन्होंने बताया है कि ये इलाका शराब के मामले में रेड जोन में आता है। यही वजह है कि इस इलाके पर विशेष नजर बनाई रखी जा रही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ऐसे इलाकों में ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं जहां अवैध शराब का कारोबार संभावित है। होली को देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद अधीक्षक और सदर डीएसपी के नेतृत्व में संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे हैं। उत्पाद अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद ने बताया है कि होली के मद्देनजर इलाके में ड्रोन कैमरे से छापेमारी की जा रही है, जिसे अवैध शराब पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि ये इलाका शराब के मामले में रेड जोन में आता है। यही वजह है कि इस इलाके पे विशेष तौर से नजर बनाई रखी गई है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ऐसे इलाकों में ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं जहां अवैध शराब के कारोबार संभावित है। होली को लेकर ये विशेष नजर बनाई जा रखी है। उपलब्ध कराए गए ड्रोन की सहायता से हम लोग शराब से संबंधित उपकरण और शराब के कारोबार में जो संलिप्त व्यक्ति हैं उनको हम लोग उन पर निगरानी रखने, उनकी खोजबीन करने और विशेषकर होली के अवसर शब बारात से पूर्व शराब के विरुद्ध जिले में कई क्षेत्रों में कार्रवाई लगातार छापेमारी चल रही है। जगदीशपुर धनगाई थाना क्षेत्र से आरा मोहनिया NH 30 पर धनगाई थाना से 100 मीटर की दूरी पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 12 साल की बच्ची की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतका डलिया टोला निवासी राम सिद्धि बिंद की बेटी है। वही घटनास्थल से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क पर पड़े बच्ची के शव को रखकर हाईवे जाम कर दिया है और उचित मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। जगदीशपुर धनगाई थाना क्षेत्र के आरा मोहनिया NH 30 पर धनगाई थाना से 100 मीटर की दूरी पर तेज रफ्तार से आ रहे वाहन की चपेट में आने से 12 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतका डिलिया टोला निवासी राम सिद्धि बिंद की बेटी बताई जा रही है। वही घटनास्थल पर गुस्साए लोगों ने और उनके परिजनों ने सड़क को
जाम कर रखा है और उचित मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। मोकामा नगर के महादेव गंगा घाट पर 3 युवकों की डूबकर मौत होने का मामला सामने आया है, जहां एक साथ 3 परिवार के इकलौते चिराग बुझ गए हैं। इस हादसे के बाद पूरे नगर में मातम का माहौल छा गया है। इधर परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। तीनों युवक गंगा नदी में नहाने गए थे, जहां तीनों दोस्त ने डूबने से पहले एक दूसरे को बचाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन तीनों डूब गए। बच्चे नहाने के लिए आए हुए थे, जैसा कि रिपोर्ट मिला है, और उसमें 2 नहा के निकल गए, 3 जो है डूब गए, जिसमें डूबने वालों में अधिकतर 15 से 16 साल के लोग हैं। एक अभय कुमार है, एक रोमी कुमार है, एक सूरज कुमार है, और ये तीनों में 2 ठो का बॉडी निकल गया। अभय कुमार और सूरज कुमार का बॉडी निकल गया, रोमी कुमार का बॉडी खोजा जा रहा है। एनडीआरएफ बरौनी से मंगवाए हैं और ये लोग खोज रहे हैं। तीसरी बॉडी की तलाश की जा रही है। वही इस वक्त की बड़ी खबर मोकामा से आ रही है, जहां गंगा घाट में नहाने के दौरान 3 युवकों की मौत हो गई है। मोकामा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां नहाने के दौरान गंगा घाट में डूबकर 3 दोस्तों की मौत हो गई है, जहां 2 के दोस्तों के शव बरामद किए गए हैं। एसडीआरएफ टीम को मिली बड़ी कामयाबी। मोकामा के महादेव गंगा घाट पर मिले शव, एक दोस्त की तलाशी जारी। नहाने के दौरान 3 दोस्तों की गंगा घाट में 2 दोस्त के शव किए गए बरामद। एसडीआरएफ की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। इस वक्त की बड़ी खबर मोकामा से बता रहे हैं। वही इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना, क्या कुछ पूरा मामला? आज एक दुखद हादसा हुआ है। मोकामा नगर के सकरवाट टोला में महादेव गंगा घाट में 5 दोस्त स्नान के लिए गए थे। इसी दौरान एक युवक डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए बारी बारी से और जो 2 दोस्त थे वो भी डूब गए। कुल मिलाकर 3 दोस्त गंगा नदी में डूब गए, जिसकी लाश, तीनों की लाश बरामद कर ली गई है और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बाहर भेज दिया है। जी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ विशेष प्रक्रिया निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, सूचना पाकर मौके पर ही मोकामा सीओ और तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गया और उन्होंने एसडीआरएफ गोताखोर और लोकल जो जाल फेंकने वाले मछुआरे हैं उनकी मदद से तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान तीनों जो छात्र हैं, तीनों जो दोस्त हैं, उनकी लाश बरामद कर ली गई। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जी मुन्ना, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला कब की बताई जा रही है? जी देखिए, यह मामला आज करीब 11 बजे 12 बजे के बीच की घटना है, जब तीनों दोस्त स्नान के लिए गए थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। जी एसडीआरएफ टीम की तरफ से क्या कुछ कयास लगाया जा रहा है? एक का जो शव नहीं मिला है उसको लेकर क्या कुछ कयास लगाई जा रही है? जी देखिए, तीनों छात्रों की लाश बरामद कर ली गई है। तीनों की खोज की गई, अभियान चलाया गया, एसडीआरएफ ने अभियान चलाया, जिसमें तीनों की लाश मिल गई और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मुन्ना, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो 3 दोस्त डूबे हैं उनकी क्या कुछ उम्र बताई जा रही है? कितने साल के थे ये लोग? जी देखिए, जो तीनों दोस्त थे जो स्नान करने गए थे, उनकी उम्र 15 से 16 साल के बीच है। ये नाबालिग थे और गंगा स्नान को गए थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों दोस्त, जो तीनों की मौत हुई है, तीनों बच्चों की, तीनों बालकों की, वो सभी अपने अपने घरों की इकलौते चिराग थे। उनके घरों का चिराग भी बुझ गया है। जी, ये कहाँ के बताए जा रहे हैं? ये जो बच्चे थे ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के मूल निवासी हैं? जी देखिए, ये जो तीनों बच्चे हैं वो मोकामा नगर परिषद के वार्ड नंबर 15, 16 के रहने वाले सकरवाट टोला के हैं और तीनों अपने अपने घर के इकलौते चिराग थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
हम इस वक्त की बड़ी खबर मोकामा से बता रहे हैं, जहां नहाने के दौरान गंगा घाट में डूबे 3 दोस्त। 2 दोस्तों के शव किए गए बरामद। एसडीआरएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता, 2 दोस्तों के शव को किए बरामद। मोकामा के महादेव गंगा घाट पर मिले शव, एक दोस्त की तलाशी अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोकामा से बता रहे हैं, जहां नहाने के दौरान गंगा घाट में 3 नाबालिग डूब गए हैं, जिसमें से 2 का शव बरामद किया गया है। एक की तलाश अभी भी जारी बताई जा रही है। मोकामा के महादेव गंगा घाट पर शव मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोकामा से बता रहे हैं। चलिए, मेरे साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए तमाम खबरों के लिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। एलईडी की दुनिया का बेताज बादशाह म्यू एनर्जी अब आपके शहर में दस्तक दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 620554